हेलो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक फटाफट इसका रिव्यू ले लेते हैं। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके का है, यानी कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन उसकी सेम है। लेकिन अगर आप ग्राफ इस तरह से है, इसका मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी है इसकी, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, नाउ सी दिस ग्राफ। यहाँ भी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव वेलोसिटी। लेकिन याद रखना स्ट्रेट लाइन है यानी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर ग्राफ इस तरह से है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ग्राफ अगर ये इस तरह से बन रहा है उल्टा पैराबोला, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, और अगर मान लो ग्राफ, दो ग्राफ हम बनाते हैं, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है का ग्राफ है और ये ऑब्जेक्ट बी का, और ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। तो इस ग्राफ से हम एक चीज फाइंड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का जीरो है। एक चीज आप और निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा tan θ1 और वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा tan θ2। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है कि स्लोप गिव्स द वेलोसिटी। अब आप बता सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। हेलो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ टाइम के साथ पैरेलल है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखिएगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है या इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, और अगर ग्राफ आपका, सपोज करिए कि दो ग्राफ आपके पास दे दी जाए, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी, दो पार्टिकल के लिए, और इनके बीच का स्लोप जो है वो θ1 और θ2 है। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो होगा tan θ1 और एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा tan θ2। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अब एक और सिग्निफिकेंस जानिए इसका। पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया, अगर मान लो सपोज करो एक ऐसा ग्राफ है, ये देखो ध्यान से, ओ से ए तक पार्टिकल के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ए से बी तक जीरो एक्सेलरेशन, फिर बी से सी तक उसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर आप इस ग्राफ के नीचे की एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ वो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज आपको पता चलती हैं, एक तो स्लोप आपको दे देगा tan थीटा यानी एक्सेलरेशन, और एरिया दे देगा डिस्प्लेसमेंट। हेलो बच्चों, हमें डिराइव करना है फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दैट मींस v इज इक्वल टू u प्लस at। हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 0 सेकंड पर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और t सेकंड पर उसके पास वेलोसिटी है v। तो ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। अब आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए a से c पर। ओके, अब आप ये देखो, यहां से a से लेके o तक की डिस्टेंस है u, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट O तक की डिस्टेंस है v। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी v माइनस यू, v माइनस यू, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी t है। और हमने पढ़ रखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि स्लोप यानी कि tan थीटा वो हमें देता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। दिस इज द
फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन जिसकी डेरिवेशन हमने करनी थी। ओके, अब इसी की यूज से हम सेकेंड और थर्ड भी करेंगे। हेलो बच्चों, हमें डिराइव करना है थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दैट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, u, और t सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। t सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो ये t सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई आपके पास v, और ये हो गया आपका, दिस इज द v। ओके, अब आपको पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है। एरिया अंडर द ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, पिछले टॉपिक में भी हमने किया था। S इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी OABC नाम रख लीजिए इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब OABC की एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड तुम्हारी ये है जिसकी लेंथ कितनी है v, और एक साइड ये है u। ये हो गया v प्लस u इंटू टाइम, यहाँ पे टाइम की जगह t आ जाएगा। यहाँ पर हाइट एक्चुअली होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हाइट की जगह क्या आ गया, t। अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और तुम्हें पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। अब आप इसको लिख सकते हो v माइनस u इज इक्वल टू at, यानी t इज इक्वल टू लिख सकते हो v माइनस u अपॉन a। इक्वेशन नंबर 2 ले लें आप। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। S इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ v प्लस u, और t की जगह क्या रख दिया आपने, v माइनस u अपॉन a। अब v प्लस u और v माइनस u आइडेंटिटी बन गई है, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और s इधर था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, दिस इज द थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब हमें डिराइव करना है सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 0 सेकंड पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी थी, 0 सेकंड पर u थी, और t सेकंड पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, t सेकंड पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v। इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी है v। ओके, अब आप समझिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, इसका नाम रख लेते हैं हम AB। ओके, अब हमें पता है बच्चों कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि S इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, इसका नाम आप सी रख लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड आपकी यहां से यहां तक हो गई, और एक साइड ये है, इन दोनों का सम यहां से यहां तक कितना है v, और ये है u, ये हो गया v प्लस u, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट, यानी ये हो गई t, ये आ गया s इज इक्वल टू v प्लस u। अब आप एक काम करें, v की वैल्यू जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, s इज इक्वल टू हो गया, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस at प्लस u इंटू टी। मैंने क्या करा, इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो ये हो गया s इक्वल टू हाफ u मिलके हो गया 2u, और ये t अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और at स्क्वायर, s इज इक्वल टू कितना आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, so this is a second kinematics equation।